वायरस से बचाने के लिए और लॉकडाउन का पूरा तरह से पालन कराने के साथ ही हर जरूरतमंद एक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आज फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ विशेष बैठक की और इस बैठक में कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों व शेल्टर हाउस के निराश्रितों को बेहतर ढंग से सभी को भोजन मिले, इस बाबत उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना भूखा सोए, इस बाबत इंतजाम किया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने भी आज गेहूं क्रय केंद्रों का और राशन वितरण केंद्र का स्वयं जाकर किया निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश। अधिकारी सेल्वा कुमारी जे खास तौर से आज गौशाला भी गए और वहां पर उन्होंने गाय के खाने पीने और चारे की व्यवस्था का निरीक्षण किया, स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाया। उन्होंने गाय को देख सकते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 लागू हो गया है पूरे देश के अंदर और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी सख्त निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं कि इस दौरान कोई भी भूखा ना सोए और ना भूखा रहे। ये और इसके अलावा साथ ही उन बेजुबान जानवरों की पूरी रक्षा की जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए जो कि गौशाला में है या बाहर है। इसी गरज से आज खासतौर से जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे आप देख सकते हैं स्वयं गौशाला गई, कड़ी धूप है, तपती दोपहर के अंदर वो स्वयं गौशाला के अंदर गई और वहां पर गायों को जाकर अपने हाथों से चारा खिलाया। इसके अलावा उन्होंने गाय को दिए जाने वाले चारे की व्यवस्था का भी पूरी तरह से निरीक्षण किया, मालूमात की और उन्होंने पल पल जाकर अपडेट ली है। खासतौर से आज जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर क्षेत्र में गेहूं केंद्र की भी जानकारी ली है। आइए आपको सुनवाते हैं बार और बेंच की उनसे एक विशेष वार्ता। लॉकडाउन पार्ट 2 का पूरा तरह से पालन कराने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर आइए आपको लेकर चलता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय लगातार गश्त कर रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं। आज वो जानसर के नगर पंचायत और दूसरी जहां पर गौशाला बनी है वहां पर भी गई है। इसके अलावा जो गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं उसकी भी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी लगातार अपनी पुलिस बल के साथ उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आइए सेल्वा कुमारी जैसे आपको रूबरू कराते हैं कि क्या क्या तैयारी है खासतौर से जनपद मुजफ्फरनगर में। स्वागत है मैम। खासतौर से पार्ट 2 लागू हो गया है, कैसे व्यवस्था कराई गई है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आपके मैम? ये अभी किराए केंद्र का चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी गेहूं किराए का शुरू हो गया है 15 तारीख से, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था देखने के लिए निकले हैं। और इसके अलावा कम्युनिटी किचन हमारे चल रहे हैं, जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए खाना बना के जो दे रहे हैं उनके किचन चेकिंग कर रहे हैं ताकि गुणवत्ता के साथ और फ्रेश खाना बन के उनको दिया जा रहा है खेने। इसके अलावा गौशालाएं चेक कर रहे हैं क्योंकि गाय और जानवर जो हैं यहाँ पे इनको सही तरीके से खाना पीने का मिल रहा है या उसका व्यवस्था किया गया है, क्योंकि आगे गर्मी भी आ रहा है तो उस संबंध में भी क्या तैयारी है। इस राशन के दुकान, क्योंकि ये राशन के शुरू हो गया है, अगला चावल जो मिल रहा है पर यूनिट 5 किलो के हिसाब से नए लोगों को कार्ड हम लोगों ने जुड़वाया है। 8666 कार्ड्स हम लोगों ने और जोड़ा है, जो ऑलरेडी 4.88 लाख हमारा कार्ड बना था उसके साथ, तो इनको भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो सब चेकिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि इस टाइम में कोविड के टाइम में कहीं कोई समस्या, कोई भी पब्लिक को परेशानी या जानवर को भी कोई परेशानी ना। जैसे कि खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि रियायत उनको दी जाएगी जहां की किसी वजह से भी हॉटस्पॉट नहीं बन पाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर की स्थिति क्या है? अभी हमारा 5 केसेस निकले हैं और 2 केसेस बाहर के जो आए हुए हैं लोग उनके कारण हुए हैं। तो हॉटस्पॉट्स हमारा चिन्हांकन हुआ है, रात को भी, दिन और रात में दोनों टाइम चेकिंग कर रहे हैं ताकि इसका उल्लंघन ना हो। इसके अलावा हम लोग प्रचार प्रसार भी लगा रहे हैं कि लॉकडाउन का जो भी इंस्ट्रक्शन है पूरी तरीके से पालन हो, हैंड वॉशिंग का और सोशल डिस्टेंसिंग का, इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं ताकि कोई भी कोविड पेशेंट आसपास रहे जितना कम से कम लोगों को प्रॉब्लम कम कर सके। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर पासेस की क्या व्यवस्था, इमरजेंसी में किस तरह से पास अवेलेबल हो रहे हैं? पासेस हम लोग स्क्रीनिंग करके दे रहे हैं। एक तो ई पास का सुविधा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, ई पास के माध्यम से ही पासेस मिलेंगे। अदरवाइज बहुत लोकल स्तर पे कोई इमरजेंसी जैसे डेथ केस हो, रात को कोई कॉल कर दिया, वो सब हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं। बस यही उनको कह रहे हैं कम से कम लोग बाहर निकले, 5 से कम लोग निकले और डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थी सेल्वा कुमारी जय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इमरजेंसी के लिए पूरा प्रशासन उनके साथ है, लेकिन जो लोकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हर हाल में हर किसी को रखना होगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आलिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ टुडे लखनऊ। इससे पूर्व जिला पंचायत सभागार के अंदर जिलाधिकारी और एसएसपी की नियमित प्रेस वार्ता लगातार जारी। प्रेस वार्ता के दौरान कोविड-19 के बारे में दी जा रही है संपूर्ण जानकारी, लॉकडाउन
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, ये भी पूरी तरह से बताया जा रहा है। वहीं जनपद भर के अंदर गेहूं कटाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया। देख सकते हैं गेहूं की कटाई को देखने के लिए स्वयं जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जेबी मौके पर जा रही हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक यादव और उनकी पुलिस बल बॉर्डर टू बॉर्डर चेकिंग लगातार जारी कर रहे हैं। दिशा निर्देश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती भी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री अवस्थी द्वारा 20 करोड़ का चेक देने के बाद क्या कहा, ये सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत सहित विश्व के अधिकांश देश कोरोना वायरस की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। इस वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। विगत दिनों में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने, असहाय, बेसहारा एवं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में जिस उच्च कोटि का सेवा भाव, अनुशासन व कर्तव्य परायणता आप लोगों द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश सरकार, मीडिया के समूह के साथ साथ आम जनता ने भी की है। पुलिस प्रमुख होने के कारण मुझे अपने पुलिस जनों की यह प्रशंसा सुनकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर करता हूँ, इतने चुनौतीपूर्ण समय में भी आप सभी ने उदारतापूर्वक अपने वेतन से राहत कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपए का लगभग अभूतपूर्व योगदान किया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं कि कोरोना योद्धाओं के रूप में इसी स्तर की व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट व्यवहार का प्रदर्शन आप लोगों द्वारा भविष्य में भी किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा एवं आम जन के हृदय में एक सम्मानजनक स्थान बनाए रखने में सफल होगा। कोविड-19 केयर फंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया था 20 करोड़ का चेक। जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं उनकी ज़बानी। लॉकडाउन के बारे में क्या बता रहे हैं। कई हजारों लोगों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। अभी भी हमारी लगातार अपील है लोगों से कि किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। हम यहाँ पे केवल आपकी सेहत और सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। किसी भी हालत में मुजफ्फरनगर पुलिस आपकी सेहत और सुरक्षा से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। लॉकडाउन का कोई भी किसी भी समय में अगर ये पाया जाता है कि बिना मतलब के आदमी उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक नई चीज़ हम ये कर रहे हैं कि यदि ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति बार बार उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और मुकदमे रिपीट हो रहे हैं, तो भविष्य में मुजफ्फरनगर पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट भी खोलेगी। अगर ये पाया जाता है कि जानबूझ के कोरोना संक्रमण के संबंध में सारी चीज़ें जानते हुए भी लॉकडाउन के उल्लंघन को व्यक्ति बार बार कर रहा है, एक से अधिक बार कर रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसकी मानसिकता इस प्रकार की है कि वो सभी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना चाहता है और भविष्य में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध हिस्ट्री शीट की कार्रवाई की जाएगी और अगर उसके बाद जरूरत पड़ी तो अन्य प्रकार की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक कितने मामले दर्ज हो चुके हैं? सख्ती और बढ़ा दी जाएगी? देखिए, जैसा अभी आपको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताया गया है, जो भी पूर्व में पास निर्गत किए गए थे जनपद के अंदर, चाहे वो सामान अनाज बांटने के हों या किसी भी प्रकार के हों, वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। एसेंशियल सर्विसेज को इसमें नहीं रोका गया है। कोई भी मेडिकल टीम या सरकारी कर्मचारी या ऐसा कोई भी कर्मचारी जो किसी ऐसी जगह नौकरी करने जा रहा है जो अधिकृत है, उसके पास नहीं निरस्त किए गए हैं। उसके अलावा जो अन्य जनपद स्तरीय पास बनाए गए थे वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी स्वयंसेवी संस्थान है, कोई भी व्यक्ति है जो चाहे पब्लिक के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए एक अपनी गाड़ी लेके सामान बांटने जा रहा है, खाना देने जा रहा है, वो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से पास पुनः बनवा ले। अगर कल से बिना पास के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्यकर्ता मिलेगा तो ये माना जाएगा कि वो खुद कोरोना संक्रमण की जानकारी होते हुए इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप पास लीजिए, पास लेके कानूनी रूप से, लीगल रूप से अपने यहाँ नोट कराइए, थाने में प्रशासनिक अधिकारी से पास बनवाइए, थाने में नोट कराइए कि साहब हमारा इस क्षेत्र के लिए पास बनाया गया, यहाँ हम जरूरतमंद लोगों को खाना या राशन बांटेंगे, और उसके उपरांत ही कोई भी आदमी फील्ड में दिखाई दे। अभी तक लॉकडाउन में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी तक हमारे द्वारा 600 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। उसके अलावा 21 लाख का जुर्माना वसूला गया है। उसके अलावा कई हजार तादाद में वाहन सीज किए गए हैं, कई लोगों के चालान किए गए हैं और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। कोरोना भगाने के लिए जहाँ पर स्कूली छात्राओं द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है और मास्क और सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, वहीं गोमती कन्या इंटर कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापिका रेखा गर्ग द्वारा एक कविता सुनिए। भी अच्छे नहीं हो, हमारी जिंदगी से चले जाओ,
तुम आए तो समय की कीमत जानी, जिंदगी क्या है उसकी अहमियत जानी। यूं ना बसे घरोंदों को उजाड़ो तुम, जिंदगी की पहचान न मिटाओ। भागते दौड़ते कदमों को आराम दिया है, पर कोरोना तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, हमारी जिंदगी से चले जाओ। आज हमने रिश्तों को मानना सीखा है, प्यार के तरसते इजहार को जानना सीखा है। घुट घुट कर हंसना खिलखिलाना सीखा है, मजबूर होकर भी जिंदगी जीना सीखा है। पर कोरोना तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, हमारी जिंदगी से चले जाओ। समय के चक्र को सीमाओं में बांध दिया, हर पल हर क्षण को सांसों से जोड़ दिया। उड़ते पंखों को जमीन पर छोड़ दिया, लहलहाती इठलाती जिंदगी को तड़पता छोड़ दिया। सूरज चांद तारों हवा कुदरत से नाता जोड़ दिया। पर कोरोना तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, हमारी जिंदगी से चले जाओ, हमारी जिंदगी से चले। होम क्वारंटीन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर की पालिका परिषद चेयरमैन अंजू अग्रवाल लगातार करा रही हैं कार्य और उन्होंने नाले की सफाई कराई, देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर की पालिका परिषद चेयरमैन अंजू अग्रवाल यद्यपि होम क्वारंटीन हैं, इसके बावजूद वो घर बैठे बैठे ही विकास कार्यों की पूरा जायजा ले रही हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरह लगातार करा रही हैं। मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ के अंदर भी आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे गेहूं क्रय केंद्र पर गई। वहां जाकर उन्होंने सोशल डिस्टेंस का जहां संदेश दिया, वहीं दिशा निर्देश भी दिए। उधर जानसठ उप जिलाधिकारी IAS ऑफिस कुलदीप मीना ने भी किसानों से आग्रह किया, सभी किसान अपना गेहूं अपनी फसल अपने आसपास ही क्रय कर सकते। तहसील जानसठ के मोरना और जानसठ क्षेत्रों के गेहूं क्रय केंद्र का आज निरीक्षण किया, अपील की कि सुविधा के लिए कोई किसान अपने क्षेत्र में ही गेहूं क्रय कर सकता है। कहा गया है कि जानसठ और मोरना में कुल 14 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जानसठ में 8 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मोरना में 6 गेहूं केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कोई भी किसान निर्धारित रेट पर अपनी फसल बेच सकता है और बाहर दूर आने जाने की दिक्कत से बच सकता है। क्रय केंद्र पर सभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करना अनिवार्य है। आज अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर राकेश टिकैत प्रवक्ता भाकियू ने मुबारकबाद दी। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि अपने गेट पर 17 अप्रैल की शाम 5 बजे खड़े होकर अपने फोटो शेयर करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भी आज कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा मास्क और ग्लव्स का वितरण किया। इससे पूर्व भी खास तौर से जिलाधिकारी द्वारा कमिश्नर को दिए गए थे सैनिटाइजर। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी गरज से मास्क का वितरण जिलाधिकारी और कमिश्नर द्वारा जगह जगह किया जा रहा है। नगर निगम तस्वीर, जैसा कि सभी जानते हैं कि इन दिनों लॉकडाउन पार्ट 2 लागू है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है। चारों ओर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मौजूद है। लॉकडाउन करने वालों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी ने तहसील जानसठ में भी निरीक्षण किया। जगह जगह उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, गेहूं केंद्र का निरीक्षण किया और आम जनता से अपील की है कि हर हाल में लॉकडाउन का पालन करे। तो मेरी फिर से अपील, प्लीज 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 अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और